Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about ethnic issues in Pakistan. अब सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे ना कि हर बंदे की डेली की लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, बल्कि आपके आने वाली जो नस्लें हैं उनकी ज़िंदगियां भी इफ़ेक्ट होंगी एथनिक इश्यूज़ से। कैसे, वो मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको शेयर लाजमी कीजिए, ठीक है। पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ में एथनिक इशू भी शामिल है। पाकिस्तान वो कौम है जिसमें एथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें एथनिक डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसकी वजह से अपने मुल्क में डिसइंटीग्रेशन कर दी। मतलब कि देखिए, हमारे मुल्क में पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलूची हैं, पश्तून हैं तो डिफरेंट यहाँ पे आपको एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे मुल्क में क्या होना चाहिए था, ये एथनिसिटी सेलिब्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने इसको ही अजाब बनाकर रख दिया। अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान में ज़रा मैं एक दफ़ा शॉर्ट करके आपको बताती हूँ, उसके बाद इन डेप्थ में डिटेल से आपसे डिस्कस करूँगी एथनिक इशू। बलोच डेप्रीवेशन आपको नज़र आएगी पाकिस्तान में। ये क्या है, ये एथनिक इशू है पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो बलोच लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि किसी किस्म की जो पाकिस्तान स्टेट है वो कोई काइनेटिक अप्रोच जो है वो अडोप्ट नहीं कर रहा और सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, हमारे टेंशन्स को ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बलोच के कंसर्न्स हैं। कैसे, मैं आपको डेप्थ में सारा बताऊँगी। दूसरी तरफ अगर हम लोग आ जाएँ तो पख्तू मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो पश्तू हैं वो बेसिकली उनको भी मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से पाकिस्तानी स्टेट से बहुत मिसट्रस्ट है और PTM मतलब कि पश्तू तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो सी है वो चाहती है कि भाई हमें हमारे राइट्स मिलें, और जिनको स्टेट जो सी है वो इनएडिक्वेट वे में रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या ये सच है, क्या ये नहीं सच है, वो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा खुद से। सिंधी और मुहाजिर टेंशन्स भी हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिलीजियस और सेक्टेरियन टेंशन्स जो सी हैं वो भी हैं। रिलीजियस सेक्ट्स भी बने हुए हैं, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, ठीक है, कोई वहाबी, इस तरह के पता नहीं कौन कौन से सेक्ट्स बने हुए हैं। अच्छा, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि भाई इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स जो से वो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। अब ज़रा डिटेल से बात करते हैं। देखें, अगर आज से 20 साल पहले आपका कोई बड़ा बूढ़ा जिंदा है, ठीक है, वो मतलब आज से 20 साल पहले उसने ज़िंदगी गुजारी है, तो आप उससे पूछें कि क्या पाकिस्तान में होली की छुट्टी नहीं होती थी? होती थी। दिवाली की छुट्टी नहीं होती थी? होती थी। ईस्टर की छुट्टी नहीं होती थी? होती थी। वो तो अल्लाह भला करे मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर को पैदा हुए तो वो छुट्टी मिल जाती है 25 दिसंबर की। फिर आप, लेकिन अगर आज हम लोग देखें, आज आपको ना होली की छुट्टी होती है, ना मतलब किसी और इवेंट की छुट्टी होती है। सिर्फ वही छुट्टी होती है जो आपके मतलब कि मुसलमान मुल्क में जो मुस्लिम्स होते हैं उनसे रेलिवेंट जो इवेंट्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनसे रेलिवेंट आपको छुट्टी मिलती है। अगर आपके मुल्क में एक एथनिसिटी एग्जिस्ट करती है, एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि उनकी खुशियों को भी उसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? उनकी खुशियों में आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको आप छुट्टी ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये ऐसा नहीं हो रहा, फिर आप किस किस्म की नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें कि भाई कौम जो से वो मुत्तहद रहेगी एक मुल्क के अंदर? फिर तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। हमारे मुल्क में इंटीग्रेशन की बजाय डिसइंटीग्रेशन हो रही है। हम आज तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम पहले सिंधी हैं, पहले हम बलूची हैं, पश्तून हैं, मुसलमान हैं, या पहले हम पाकिस्तानी हैं। इट्स मीन कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम है कौन, हमें अपना इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, हमें अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं पता। एक्चुअली पीपल फील प्राउड कि वो भाई इस एक स्पेसिफिक एक सर्टेन एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम किससे बिलोंग करते हैं, हमारा सेक्ट क्या है, हम मुसलमान पहले हैं, हम पाकिस्तानी पहले हैं, हम सिंधी पहले हैं, हम कौन है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कोई इंटरव्यू देने जाए और वो आपसे पूछे भाई आप कौन है, तो आप एकदम उसका मुंह देखने लग पड़ेंगे। यू डोंट हैव दैट स्पेसिफिक आंसर कि भाई मैं मुसलमान हूँ। अगर मुसलमान भी हैं तो बहुत सी चीज़ें अब हमारी सोसाइटी में ऐसी आ चुकी हैं। सिंपल एग्जांपल दूँ, आप
अब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर होने वाली शादियों को देख लें, क्या मुसलमानों की शादियां ऐसे होती हैं? ठीक है। फिर अगर वो पूछे, अगर आप कहेंगे नहीं भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, तो क्या पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जो आप अपने आप को एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करवाएं? आज आप रोड पे चलने वाले लोगों का सिर्फ और सिर्फ सब्र बर्दाश्त जो सा है वो आप नहीं देख सकेंगे, मतलब एक सेकंड में एक दूसरे को मारने लग पड़ेंगे। सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एथनिक इश्यूज इन पाकिस्तान। ठीक है। अब आपको इस दुनिया में आए हुए कोई 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, कि आपने पाकिस्तान में जाग पंजाबी जाग के नारे नहीं सुने हैं? क्या आपने BLA इंसर्जेंसी जो चल रही है बलोचिस्तान में, क्या आपने वो नहीं देखी है? क्या उससे होने वाले जो खुदकश धमाका है, क्या आपने वो सब नहीं देखे हैं? ये सब क्या है? ये सब एथनिक क्राइसिस हैं। मैंने शायद 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की कि भाई एक घर में ड्रोन गिरा और बच्चे मारे गए। फिर मैंने कहा कि भाई एक स्कूल की बस थी, ठीक है, और वहाँ पे बच्चियों को निशाना बनाया गया, धमाके से उनको उड़ा दिया गया। ये सब क्या है? ये बेसिकली एथनिक इश्यूज ही हैं हमारे मुल्क में जो एग्जिस्ट करते हैं। हम हर चीज़ का ब्लेम जो है वो दूसरे मुल्कों पर नहीं लगा सकते हैं। हमारे अंदर बहुत से फॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अकबर भुगती की, तो उसने क्या मांगा था पाकिस्तानी स्टेट से? अपने राइट्स मांगे थे, अपने लोगों के राइट्स मांगे थे। क्या किया? उसको मार दिया गया। 50 यहाँ से अंदाजा लगाएं कि 51 तक पूरे पाकिस्तान में गैस जो थी वो पहुंच चुकी थी, लेकिन 80s तक सुई में जहां से गैस निकल रही थी, जहां से गैस निकल के पूरे पाकिस्तान तक पहुंच रही थी, वहां पर ही लोगों के घरों में गैस मौजूद नहीं थी। तो डेप्रीवेशन का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि भाई पंजाबियों के पास, सिंधियों के पास पहले गैस चली गई है, लेकिन बलोचों के पास जहां से निकल रही है गैस, वहां पर गैस मौजूद नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज डेप्रीवेशन? इसीलिए फिर क्या होता है कि भाई वो जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो गुस्से में आते हैं और हमसे अपनी ज्यादतियों का बदला लेते हैं। ठीक है। हम जैसे मासूम लोगों का हम कहते हैं, फिर हम लिख स्टेटमेंट देते हैं घरों में बैठकर कि हमारा क्या कसूर था, और फिर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमारा उनके साथ लेना देना, मतलब ये मासूम लोगों को मार के उनको खुद के धमाके वालों को क्या मिलता है? वो खुद भी तो मासूम थे। मैं यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रही हूँ कि भाई ये सब होना चाहिए, बट एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट इतनी आवाज़ उठाएं, इतना इन चीज़ों को लोगों के सामने लेके आएं कि लोग कहें कि हाँ बलोचों को उनका हक मिलना चाहिए, उनके राइट्स मिलने चाहिए, एंड वी टोटली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ टेररिज्म। हम इसके साथ नहीं खड़े हुए हैं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई अगर आपके हक नहीं मिल रहे तो आप उठ के खुद कुछ धमाके करें, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं, 75 सालों से वो लोग फेस कर रहे हैं, और इस तरह से उनका गुस्सा अब निकल रहा है। आगे चलते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगी, उसको बहुत ध्यान से सुनने। देखिए, बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि हमारी जो मुल्क की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं उनको बलूचिस्तान से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान की नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो 16 हैं। 4 सीटें जो हैं वो किसकी हैं? ख़वातीन की हैं। मतलब कि बलूचिस्तान में सिर्फ 16 सीट्स जो हैं वो MNA की होती हैं। ठीक है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो जाकर बलूचिस्तान में कैंपेन चलाएगा। मतलब फ़र्ज़ करें अगर बिलावल भुट्टो या आसिफ ज़रदारी है, वो कभी भी बलूचिस्तान जाने का नहीं सोचेगा। वो कहेगा कि क्या भाई 16 सीटों के लिए लड़ो इतना, उससे बेहतर है कि लाहौर में कैंपेन चला लो, सिंध में कैंपेन चला लो। नवाज शरीफ कहेगा भाई मैं कराची में कैंपेन चला लेता हूँ। कभी भी सोचूंगा ही नहीं कि मैं बलूचिस्तान जाकर बैठूँ, इतना पैसा लगाऊं, वो भी सिर्फ 16 सीट्स जीतने के लिए। उससे ज़्यादा 22 सीटें तो मुझे सिंध से मिल जाती हैं। इसलिए आपकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको बलूचिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब फ़ायदा नहीं रहा बलूचिस्तान से, तो वो बलूचिस्तान जो सा है वो पॉलिटिकल जमातों के लिए कोई मानी नहीं रखता, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। अब देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं रेज कर रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर से आप पैसा कमा सकते थे। बलूचिस्तान एग्रीकल्चर फ्रेंडली नहीं था, इसीलिए हमेशा से बलूचिस्तान को साइड पे कर दिया गया बाय पॉलिटिकल पार्टीज। क्या बलूचिस्तान को फ्रेंडली बनाया नहीं जा सकता था? डेफिनेटली बनाया जा सकता था, लेकिन किसी ने मेहनत ही नहीं की। इसीलिए बलोच को, जितने बलोच लोग हैं उनको गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि भाई हम 1400 साल से मुसलमान हैं,
5000 साल से बलोच हैं और सिर्फ 75 सालों से हम पाकिस्तानी हैं। इसलिए हर बलोच का बच्चा कहता है कि भाई मुझसे सिर्फ मेरी आइडेंटिटी मत छीनो, इतनी सी बात है। क्योंकि बलूचिस्तान इस टाइम सबका है सवाए बलोच के। वहाँ पंजाबी भी रहते हैं, वहाँ पश्तून भी रहते हैं, सब वहाँ कमाते हैं, लूटते हैं, खाते हैं सवाए बलोच के। इवन कि वहाँ पर अफ़गानी भी वहाँ मौजूद हैं। अफ़गानी स्मगलर्स भी बैठकर अपना बिजनेस चलाते हैं, बल्कि उन्होंने बाकायदा बलोच की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है इलीगली। उनके कारोबार तबाह कर रहे हैं क्योंकि वो स्मगलर्स करके चीज़ बेचते हैं 200 रुपए की, और जो बलोच है वो मेहनत करके चीज़ बेचते हैं 500 की, जो उन्होंने 400 की खरीदी होती है, 100 रुपये उन्होंने अपना प्रॉफिट रखा होता है। तो डेफिनेटली उनको इतना फ़ायदा नहीं होता, स्मगलर्स जो उनसे वो ज़्यादा फ़ायदा ले जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। यही हरकत 71 में पाकिस्तान ने बंगालियों के साथ की थी, आज फिर हम वही कर रहे हैं। इसलिए एग्जामिनर ने CSS में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, हैज़ पाकिस्तान लर्नड एनीथिंग फ्रॉम द डाउनफॉल ऑफ ढाका? क्या इसका आप जवाब देंगे? डेफिनेटली नो एंड नेवर। द सेम मिस्टेक दैट वी मेड इन ढाका वी आर मेकिंग द सेम मिस्टेक इन बलूचिस्तान। बलोच बहुत गुस्से में है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, बल्कि ये फ़र्ज़ हो चुका है, अगर बलोच ख़वातीन खुदकुश धमाका करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल पड़ी है ना, तो आप इस टाइम ये समझें कि हालात जो उनसे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आपकी सोच से भी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। सोचें कि एक बलोच वुमन जो PhD कर रही है, PhD कोई ऐसा बंदा नहीं करता है, अच्छा खासा हाईली क्वालिफाइड होता है, लेकिन वो इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो अपने जिस्म पर बॉम्ब बांध कर घर से बाहर निकल रही है। उसको अपनी इज्जत, अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तो सोचें वो लोग कितनी ज़हनी अजियत में होंगे। Now they are going to go, there is nothing come back now। मतलब जब उनकी औरतें बाहर निकल आई हैं, उनको अपनी जानों की परवाह नहीं है, इट्स मीन there is nothing coming back now। सब कुछ हाथ से निकल चुका है। आप जितना फ़र्ज़ करें ना, उससे भी ज़्यादा हालात जो उनसे वो ख़राब हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के पास इसका हल क्या है? पाकिस्तान इसका जो हल बताता है वो है जी ऑपरेशंस। ये लें जी, आप कर लें ऑपरेशंस और उनको मज़ीद अपने ख़िलाफ़ कर लें, फिर आपको जगह जगह टेररिस्ट अटैक होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं एक और उनका मसला उठा रही हूँ, दैट इज़ अबाउट देयर वाटर। ठीक है, वो कहते हैं, वो चीखते हैं कि भाई हमारा पानी क्यों यूज़ कर रहे हो? क्या ये सच है कि उनका पानी? जी बिल्कुल सच है, उनका पानी। देखें, गवादर के अंदर जो आपके पास सी पोर्ट है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 12 न्यूटिकल माइल्स का समंदर होता है आपके पास, जिसे टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। रूल्स के मुताबिक टेरिटोरियल वाटर की जो अथॉरिटी होती है, जो ऑनरशिप होती है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। इस बात को लिख के रख लें। अब वहाँ पर जो तहरीक चल रही है बैतुर रहमान के नाम से, वो कहते हैं कि भाई, वो इसी बात पर चल रही है, वो कहते हैं कि भाई पानी के अंदर आकर सिंधी भी फिशेस कर रहे हैं, हमारे पानी के अंदर आकर चाइनीज़ भी फिशेस कर रहे हैं। चाइनीज़ कहाँ से आगे मुँह उठाकर, ठीक है, लेकिन अगर कोई फिशिंग नहीं कर रहा तो बलोची नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं और बाकी लोग आके मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। सो एक रीज़न नहीं है बलूचिस्तान में, हज़ार मसले हैं सवाए। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगी, वहाँ पर डबल पक्की सड़कें जो उनसे वो आपको बहुत कम नजर आएंगी। सवाए कोयटा के आप पूरे बलूचिस्तान में देख लें, डबल ठीक सड़कें आपको बहुत कम नजर आएंगी। ठीक है, कोयटा से थोड़ा सा आगे चले जाएं, सिग्नल्स प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, पानी वहाँ पर है नहीं, एजुकेशन वहाँ पर है नहीं, हेल्थ वहाँ पर उन बेचारों के पास है नहीं, बट दैट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान। तो फिर भी आप ये कहेंगे कि वहाँ पर डिप्रिवेशन नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, फिर भी आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सामने सारे रीजंस मैंने ओपन करके रख दिए कि भाई क्यों नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। जब आप डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को उनके फंडामेंटल बेसिक राइट्स नहीं देंगे, तब तक इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स जो उनसे वो होते रहेंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मरते रहेंगे। और इसका जो हल है वो बहुत इनएडिक्वेट पाकिस्तान निकाल रहा है कि ऑपरेशंस करवाना शुरू हो जाता है। यही गलतियां पहले भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज ने की, अब भी वही कर रहे हैं। इसका हल ये नहीं है, उनको फंडामेंटल राइट्स तो हर चीज़ का ब्लेम हम इंडिया पर नहीं लगा सकते हैं कि भाई इंडिया उनकी बैकिंग कर रहा है। हाँ कर रहा है, लेकिन आप उनको चांस क्यों दे रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।